अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो। मंडे है जी, आज मार्केट ओपन है, बड़ा ज़रूरी मार्केट ओपन है। ये चाइना और यूएस की जो टैरिफ जंग है, इसकी वजह से दुनिया की सारी मार्केट्स बहुत हर्ट हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं आप लोगों को पहले बताया था और ट्रंप भाई ने भी ट्वीट करके बोला था बाय, तो एक्चुअली इसका मतलब है कि वो टाइम बाय का था और आज भी हम उसी जोन में हैं। अगर आप ऑल्ट्स की प्राइसेस को इस वक्त देखोगे तो ऑल्ट्स की प्राइसेस इस वक्त सरप्राइजिंगली, या आप ये कह लें कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खासतौर पर बायर्स के लिए ये उन लेवल्स पे हैं जिन लेवल्स पे ये कोविड के लॉकडाउन के अंदर थी। उसके बाद मार्केट को क्या रॉकेट लगा था, मार्केट की प्राइसेस कहाँ पे गई थी, ये हम सब लोग जानते हैं, हिस्ट्री का हिस्सा है। और जब जब मार्केट यहाँ पे रही है उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट को ये सब जानते हैं, हिस्ट्री का हिस्सा है। अब जो एक्चुअल बीटीसी इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है ना, बाकी सारी न्यूज़ वगैरह आप करें साइड पे, जो एक्चुअल सिनेरियो है ना वो है बीटीसी की स्ट्रगल करने का, क्योंकि बीटीसी अपनी जो बुल रन की जो रेजिस्टेंस है उस पर आ गया है। जो पहले इसकी बुल रन की सपोर्ट थी उसको तोड़ के बीटीसी नीचे गया और अब वो चीज़ हमारी एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, जहां पे बीटीसी बहुत सिवियरली कैपिचुलेट कर रहा है। इसीलिए 86 के करीब बीटीसी आता है, फिर वहां से 85 के करीब बीटीसी आता है, वहां से वापस रिवर्स गेयर ले लेता है। सो 83.5 और 85 ये जो रेंज है $1500 की, इसके अंदर हमें सिवियर कैपिचुलेशन नजर आ रही है। और यहाँ पे सिवाय जो अपवर्ड मूव है वो इंशाल्लाह आनी है, उससे पहले वीक हैंड्स को शेक करके यहाँ से हटाने के अलावा, इसके अलावा और कोई मुझे दूसरी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो यहाँ पे हो रही है। जितने भी सारी मेजर इंडिकेटर्स हैं, जितनी भी सारी मेजर मार्केट की और चीज़ें हैं, वो सारी इस वक्त जो है वो पॉजिटिव फॉर्मेशन बना के बैठी हुई हैं और मार्केट इस वक्त एक पॉजिटिव फॉर्मेशन के तौर पे एक अच्छी एंट्री पॉइंट को सिग्नल कर रहा है। और उस हवाले से ग्रुप के अंदर भी हम ट्रेड्स लगा के बैठे हुए हैं। मार्केट के अंदर जब भी ऐसे बॉटम्स होते हैं उसके ऊपर जो है काफ़ी एडवेंचरस चीज़ें होती हैं, और उस तरह की एडवेंचरस चीज़ कल हमें मांटा जो है वो ओएम के अंदर भी हमें नज़र आई है, जहाँ पे हमें एक एक्चुअल बड़ा लोगों की लिक्विडेशन नज़र आई है। जिन लोगों ने स्पॉट में खरीदा था, हम लोगों ने तो अल्लाह का शुक्र है कभी ग्रुप में मैंने इसका स्पॉट का सिग्नल नहीं दिया था, ना हमने कभी खरीदने का बोला। और अगर आप देखें तो रियल वर्ल्ड एसेट था ये भी भाई, ये भी रियल वर्ल्ड एसेट था, जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ा नैरेटिव है और ब्लैक रॉक का नैरेटिव है। ये रियल वर्ल्ड एसेट था जो डूब गया। तो भाई क्रिप्टो नैरेटिव से भरा हुआ है, नैरेटिव्स को मत खरीदो। और सीजी की अगर आपको ट्वीट याद हो, सीजी ने एक ट्वीट की थी कि डोंट बाय नैरेटिव्स, बाय फंडामेंटल्स, बाय फंडामेंटल ग्रोथ। और उसके बाद ये ओएम का सीन हो गया है। नैरेटिव क्या था, रियल वर्ल्ड एसेट। इसका मतलब है इन लोगों को पता होता है अंदर की खबरें, और कुछ लोग कोशिश करते हैं कि अंदर की खबरें जो है कुछ हद तक लोगों को दें, क्योंकि उसने बाइनेंस की भी तो फेस सेविंग करनी है ना, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर ये लिस्टेड था और वहां पे जो है लोगों के पैसे सारे डूब गए, तो इसलिए वहां पे उसने ये ट्वीट मारी थी पहले। तो आप लोगों के सामने भाई रियल वर्ल्ड एसेट बहुत लोग कर रहे थे, मैंने सिंपल आप लोगों को बोला सारी चीज़ें साइड पे हैं, हम लोगों को सिर्फ वेब3 के फ्यूचर के हिसाब से प्रोजेक्ट्स को बाइंग करना है। और उन लोगों की जो लिस्टें हैं वो मैं बुल रूम के अंदर भी देता रहा हूँ, और बुल रूम के अंदर मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी उस हिसाब से डालता रहा हूँ। अब देखें, इस वक्त मार्केट अपनी है बिल्कुल कैपिचुलेशन सिवियर जोन पे, लेकिन यही वो जोन है मार्केट का जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स अपने शो करने हैं। लॉन्गेस्ट जो है वो टारगेट्स ग्रुप के अंदर हमारे इंटैक्ट हैं, ग्रुप के अंदर वो टारगेट्स मैंने दिए हुए हैं, वो अभी भी रेलिवेंट हैं। बेशक हमें होल्डिंग करनी पड़ रही है, कभी कभार हमें 2-2 दिन भी ट्रेड होल्ड करके रखनी पड़ती है, ये ट्रेडिंग का हिस्सा है। कभी कभार हमें होल्ड करके रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभार वो 2-3 दिन का होल्ड हमारा पूरे महीने के पैसे ट्रेडिंग के निकलवा देता है। तो इस चीज़ को आप लोग ज़हन में रखें भाई, मार्केट पेशेंस ट्राई करेगी, इतना आसान नहीं होगा। यहाँ से निकलना, यहाँ से ऊपर जाना इतना आसान नहीं होगा। इस हैवी सिवियर टर्बुलेंट मार्केट के अंदर पैसों को बनाना भी इतना आसान नहीं होगा। तो ये काम इस वक्त वीक हैंड्स के लिए नहीं है। जो वीक हैंड्स हैं, जो लेवरेज एक्टिव ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वो सिंपली स्पॉट में बाय करें इस वक्त लेजेंडरी लोवेस्ट प्राइसेस पे चीज़ों को, और अपने पास होल्ड करके रखें। न्यूज़ को माइनस करें, कुछ भी नहीं सुने, कोई न्यूज़ ना सुने, बस वो ये देखें कि मार्केट इस वक्त अल्ट्रा फियर में है, मार्केट इस वक्त एक बहुत ही हिस्टोरिक बॉटम पे है, चुप करके बाय कर लो। जब जब ये सिनेरियो था, जब जब ये पोजीशन थी या ये प्राइस थी, तब तक हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही सीन था, और वो था कि चुप करके बाय कर लो। तो आज भी मार्केट वहीं पे खड़ी हुई है। तो इसलिए भाई चार्ट खोल के दिखाऊं मैं आपको, 5 लाइनें बना के, 2 बना के या 20 बना के, उससे बेहतर है कि हम जो बेसिक फंडामेंटल है मार्केट्स के, मार्केट को ओवर कॉम्प्लिकेट किए बगैर उन बेसिक फंडामेंटल्स को फॉलो करें और अपने आप को आराम से एक्यूमुलेट करें इस वक्त इस बॉटम के ऊपर। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। टैरिफ के ऊपर भी हम लोगों को एक मुस्बत और एक अच्छी खबर मिल सकती है इंशाल्लाह अनकरीब, क्योंकि देखो ये इतना आसान नहीं है कि चाइना को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बना देंगे। ठीक है, चाइना के अंदर एक कप तो यूएस को बना देंगे, अमेरिका के अंदर ये लोग कप बना सकते हैं, प्लेट बना सकते हैं, बेशक उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, पोर्सलिन कहाँ से आएगा, चीन से आएगा ना भाई। ठीक है, लिथियम कहाँ से आएगा, चीन से आएगा ना भाई। सेमीकंडक्टर चिपों का जो सारे का सारा माल है
जो अफ्रीका के अंदर माइन होता है और मेजर ताइवान के पास, हांगकांग के पास, चीन के पास है, वो कहाँ से आएगा भाई? वो वहीं से आएगा ना। तो ये कहने के लिए आसान है, ये बॉटम बाय करवाने का बड़ा अच्छा तरीका था उनका, करवा दिया उन्होंने अपने दोस्तों को, तो खास तौर पे कहने का आसान है, लेकिन इसमें डेकेड्स लग जाते हैं, पूरी नस्लें जो है बर्बाद हो जाती हैं एक मुल्क को मैन्युफैक्चरिंग तक लाने पे। ठीक है, चीनों ने जो है वो साइकिलें चला चला के पूरी एक जनरेशन ने सेक्रीफाइस दिया, तो आज वो BYD गाड़ियां चला रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है कि भाई हम ये करेंगे और 4-5 साल में, और अच्छे से उनको मालूम है ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को कि सिवाय पॉलिटिकल गेम स्कोरिंग और टैक्टिक्स के और कुछ भी नहीं है। तो इस पर सेटलमेंट हमें इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। प्लीज़ इन खबरों में मत आओ, प्लीज़ इन बातों में मत आओ। ये सिवाय आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के और आप लोगों को मार्केटों से दूर रखने के और कोई भी दूसरी चीज़ नहीं है, ये कोई भी दूसरी चीज़ नहीं है ये। खैर एनीवेज गाइस, ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।